मैं हल्फन ये कहता हूँ कि ये मोटरवे जब बनी इसके अंदर कम से कम 30-35 अरब रुपया इसने खाया। मैं मोटरवे का उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस था। पीर साहब पीटीआई में खड़े हुए हैं आप, डर नहीं लगता गिरफ्तारी से? अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात का गिरफ्तारी? ये इस बात का अफसोस और कलक है कि सबको पकड़ते फिर रहे हैं, इसको क्यों नहीं पकड़ते? खान साहब को मैंने अपना CV दिया कि मैं जनाब यहाँ से मैंने MA किया हुआ है, फिर मैं इंग्लैंड में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हुई है, फिर मैं कोरिया में पढ़ता रहा हूँ, मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी का ट्रेंड हूँ, मैं पाकिस्तान का अकाउंटेंट जनरल रहा हूँ। तो उस पे खान साहब ने मुझे ये कहा कि शाह साहब मैं PTI के साथ हूँ, मैं वादतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा नहीं हूँ। आपके सियासी मुखालफीन आप पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आप सख्त मिजाज हैं। इमरान खान की एहलिया के कहने पर DC DPO तब्दील किए जाते रहे, क्या ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन से आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत के साथ हाजिर हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। एक्स अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सैयद गुलजार हसनैन शाह साहब। कैसे हैं पीर साहब, आप खैरियत से? मेहरबानी, थैंक यू। पीर साहब आप अकाउंटेंट जनरल रिटायर्ड हुए, ब्यूरोक्रेसी से सियासत की तरफ आने का क्या मकसद था? देखें, रिटायरमेंट के बाद बदकिस्मती से मेरे छोटे भाई सैयद गुलजार सिब्तैन शाह साहब इंतकाल कर गए, और फिर मेरी बरादरी के लोगों ने और गुलजार सिब्तैन के जो हलके में खैर ख्वाह और दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी अगर आप ख़ुद नई सियासत में आएंगे तो जो तकरीबन 35 साल गुलजार सिब्तैन की मेहनत सियासत में और लोगों के साथ रब्ता है वो ज़ाया चला जाएगा। पहले मेंबर मुंतखब हुए हैं आपके भाई सैयद गुलजार सिब्तैन? ज़ाहिर है, वो MNA भी रहे, ज़िला कौंसल में भी रहे, तो सियासत में वो थे, जिसकी वजह से मुझे सियासत में आना पड़ा। और चूँकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा, मैंने सोचा कि मैं अगर सियासत में आता हूँ तो आवाम के मैं मसाइल बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हल करा सकूँगा। पीर साहब PTI में खड़े हुए हैं आप, डर नहीं लगता गिरफ्तारी से? अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात का गिरफ्तारी? ये मेरे मुखालफीन को बड़ा इस बात का अफसोस और कलक है कि सबको पकड़ते फिर रहे हैं, इसको क्यों नहीं पकड़ते? देखिए, मैं 35 साल सिविल सर्विस में रहा हूँ, इतना तो छोटा मोटा मेरा अपना तल्लक वास्ता है कि बग़ैर किसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई FIR नहीं, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, और मैं आज़ादाना कैंपेन अपनी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अफसरशाही निज़ाम से अवाम और सियासतदान जो है ना बड़े तंग हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं अवाम के जायज़ काम भी नहीं करते। आप बतौर अकाउंटेंट जनरल रिटायर्ड हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि इस अफसरशाही निज़ाम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक कि सियासतदान अपना हिस्सा इसमें नहीं डालेंगे, ये सियासतदानों का कसूर है कि ये अफसरशाही है ये, वरना देखें हमारे कागजात के अंदर कहीं भी ऑफिसर का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, पब्लिक सर्वेंट लिखा होता है जी। पब्लिक सर्वेंट ऑफ फलाना फलाना ग्रेड। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है अवाम का नौकर, अवामी मुलाजम, अवाम का मुलाजम भी, हाँ अवाम का मुलाजम या नौकर मुलाजम ही हुआ जी। और जो आपके नुमाइंदे हैं MNA MPA, वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव, अवाम के वो नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नौकर हैं। ये अवाम के नुमाइंदे की कमज़ोरी है कि नौकर को वो सीधा नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगर मुझे अवाम अपना नुमाइंदा बनाएगी तो मैं जो हमारे इलाके के ये अफसर हैं इनको इंशाल्लाह मैं लगाम डाल के सीधा इनको रियलाइज़ कराऊंगा कि ये नौकर हैं हमारे, अफसर नहीं हैं। आपका पैनल किन शख्सियात के साथ बनता नज़र आ रहा है? बिलाल उमर बोदला साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो PTI की फ्रंट फुट पे खेलते नज़र आ रहे हैं, जबकि चौधरी तारिक इरशाद खान साहब जो कि साबिक ज़िलाई सदर हैं, वो भी PP 189 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दोनों उम्मीदवारान एक हल्का से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टिकट किसको मिलेगी और आपका पैनल किसके साथ बनेगा? शराई साहब, बात यह है कि मैं गुलजार सिब्तैन मरहूम के बाद एक्टिव सियासत में हिस्सा ले रहा हूँ। जहाँ भी पार्टी ने जो भी कहा कि ये करना है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया।
लेकिन इसके बावजूद मैं इसको अपना राइट या इस्तेकाक नहीं समझता कि पार्टी मुझे ज़रूर टिकट दे। बिकॉज़ टिकट देना जो है ये पार्टी लीडर का या पार्टी हाई अप्स का काम है। मेरा काम नहीं है कि मैं टिकट का अपना क्लेमेंट अपने आप को आपको जब टिकट मिला था, सूबाई इलेक्शन होने जा रहे थे, तो आपके नाकदीन आप पे इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वादतुल मुस्लिमीन के वफद के हवाले से और अल्लामा नासिर अब्बास ने आपकी सिफारिश की, आपको सिफारिश की बुनियाद पर टिकट मिला। देखें, अल्लामा साहब हमारे मोहतरम हैं, मेरी बड़ी अच्छी उनसे शनासाई है। वादतुल मुस्लिमीन का मेरे साथ सियासी तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं वादतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा नहीं हूँ। खान साहब ने मुझे, मेरी मुलाकात जब हुई, इंटरव्यू इसके लिए नहीं था, पार्टी टिकट के लिए, वैसे मेरी मुलाकात थी, तो खान साहब को मैंने अपना सीवी दिया कि मैं जनाब यहाँ से मैंने एमए किया हुआ है, फिर मैं इंग्लैंड में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हुई है, फिर मैं कोरिया में पढ़ता रहा हूँ, मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी का ट्रेंड हूँ, मैं पाकिस्तान का अकाउंटेंट जनरल रहा हूँ, मैं ऑडिट के अंदर पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है ऑडिट जनरल के बाद, मैं वो रहा हूँ। तो उस पे खान साहब ने मुझे ये कहा कि शाह साहब आप राइटर भी हैं और इतने तजर्बाकार हैं, आप जैसे पढ़े लिखे और तजर्बाकार आदमी की मेरी पार्टी को अशद ज़रूरत है। तो मैंने कहा जी मैं तो हाजिर हूँ, इसमें किसी और का वो अमल दखल नहीं है। खान साहब ने खुद मुझे पार्टी टिकट दी और मैं उनका ममनून हूँ। सिफारिश पर आपको टिकट नहीं मिला? देखें, सिफारिश अल्हम्दुलिल्लाह सिफारिश पे टिकट नहीं दिया, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिफारिश वगैरह पे बिलीव नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इमरान खान की एहलिया के कहने पर डीसी डीपीओ तब्दील किए जाते रहे, क्या ये बात सच है? देखिए, बात ये है कि नून लीग है क्या, ये सारा इन्होंने, ये इनका सियासत से ताल्लुक़ क्या था मियाँ बरादरान का? पैसे दे के इन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और 35 साल तक दौरे इक़्तिदार में रहे। बिल्कुल रहे हैं। जो इनका हाल है, ये इक़्तिदार में कहाँ से आ गए? पैसे दे के, सारा ज़माना जानता है कि ये चीफ़ मिनिस्टर बने। तो अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, कैसे कैसे ये सियासत में आए। इनके नज़दीक तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक कि आप रिश्वत या सिफारिश ना कराएं। यानी कि आप मानते हैं कि पाकिस्तान में रिश्वत और सिफारिश के बगैर बंदा कामयाब नहीं हो सकता? नहीं, बुरा बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में तमाम कानून मौजूद हैं, लेकिन अमल नहीं होता। अमल नहीं होता, और अमल में रुकावट ऐसे लोग हैं जो ये जिनको सिसिलियन माफिया, बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने सही कहा था इनके मुतल्लिक। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद खान वटू साहब और साबिक सूबाई वज़ीर सैयद रज़ा अली गिलानी साहब का इल्हाक हो गया है और आज़ाद हैसियत से ज़िला उकाड़ा से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अपने उम्मीदवारान भी खड़ा करने जा रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा? देखें, वो आज़ाद, इस तरह तो उकाड़ा में 20 कैंडिडेट हैं, बड़े धड़े जो है ना, वो देखें धड़े मैं अब कहना नहीं चाहता, वो दोनों, आप पिछले इलेक्शन में इन बहुत बड़े धड़ों ने कोई सीट जीती? आप बताइए ना, आप माशाल्लाह हमारे इलाके के हैं, इन दोनों बहुत बड़े धड़ों ने कौन कौन सी सीटें जीती हैं? आज़ाद हैसियत से लड़े थे और नाकाम हो गए, यानी कि दोनों का। अच्छा ठीक है, नाकाम हो गए ना दोनों, अब भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। लेकिन उस वक्त इलाक़ नहीं था, अलग अलग उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया दोनों। वो एक दफ़ा मैं वो हमारे थे सोलवर्दी साहब जी, हुसैन शहीद सोलवर्दी, तो उनसे सवाल किया कि आप सीटों सेनेटों और बगदाद पेट में अमेरिका और यूरोप के साथ कर रहे हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड से क्यों नहीं आप अलायंस करते? मैं इनकी तरफ नहीं दे रहा, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। तो उनका बड़ा मशहूर कॉल था कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो जो इतने इतने बड़े धड़े घर की सारी सीटें हारे हुए हैं, अल्लाह करे अब ये जीत जाए। शाह साहब, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, बेरोज़गारी, गुर्बत और पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप किसको समझते हैं?
जबकि नून लीग कहती है कि तमाम तर नज़ला जो है इमरान खान के ऊपर आता है, 3.5 साल में मुल्क का तहस नहस इसने कर दिया है। ये देखें, बात ये है कि एक तो पाकिस्तान के पास वसाइल की शदीद कमी है जी। आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ रही है 2.6% के लिहाज से, और ये नवाज शरीफ वगैरह 35 साल से ये लूट रहे हैं मुल्क के वसाइल को। इमरान खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही, महंगाई और इस सारी चीज़ों के इमरान खान साहब ज़िम्मेदार कैसे हैं? वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की हुई थी कि वो किसी ने पूछा कि ये बकवास करना किसको कहते हैं, तो आगे किसी ने जवाब दिया कि 35 साल हुकूमत करने के बाद ये कहना कि एक दफ़ा मौका मिलेगा तो हम ये और वो कर देंगे, इसको कहते हैं बकवास कर। नवाज शरीफ कहता है कि मुझे अपनी हुकूमत पूरी करने का मौका नहीं दिया गया, हर दफ़ा मुझे निकाल दिया गया। किसी वजह से निकालते थे ने, जो मौका था। मैं हल्फन ये कहता हूँ कि ये मोटरवे जब बनी, इसके अंदर कम से कम 30-35 अरब रुपया इसने खाया। मैं मोटरवे का उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस था। इनके पास पैसा तो मोटरवे के बाद आया है। ये जो अरबोंपति बाहर खरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कहाँ से ले रहे थे? तो जो भी ये इनके कारोबार था, ये क्या चीज़ क्या थे? पीपल्स पार्टी कहती नज़र आ रही है कि हमारा और पीटीआई का मुखालिफ एक है, यानी कि कहा जा सकता है पीपल्स पार्टी का नून लीग का अलहाक होता आगे नज़र आएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो इल्हाक मैं नहीं जानता, लेकिन खान साहब अभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी इल्हाक की उनको ज़रूरत नहीं है, और 85% वोट पाकिस्तान से वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब लेंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो पाएंगे? देखें, इलेक्शन क्यों नहीं शफाफ होंगे? हम खामखा फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि जितनी ये खबासत कर रही है ये पुलिस कर रही है, फ़ौज का इससे पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस खुद इस्तेमाल हो रही है। इन्हीं के बनाए हुए जो ASI और इस तरह के लोग थे, अब वो DIG और इंस्पेक्टर ऊपर SSP लेवल पे हैं, सब बदमाशी वो कर रहे हैं। इसमें फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है, और इंशाल्लाह इनको भी अल्लाह हया देगा। ये जो अगला इलेक्शन है वो 100% फेयर होगा इंशाल्लाह। मुल्क के हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं आप? देखें, जब अगर फेयर गवर्नमेंट आएगी, ईमानदार लोगों की गवर्नमेंट आएगी, ये बेईमान टोला, ये सिसलियन माफिया से निजात मिलेगी, तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आखिर में आप उकाड़ा की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उकाड़ा की आवाम को पैगाम, उकाड़ा की आवाम माशाल्लाह समझदार है। मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि हम जब अपने लिए कोई आलू मटर और सब्ज़ी और किन्नों ख़रीदते हैं तो 10 दफ़ा उसको जांच पड़ताल करते हैं। आप अपने नुमाइंदे जब चुनते हैं जिनके हाथ में आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल आना होता है, कम से कम उनकी परख रख के उनको सेलेक्ट करें। चोर उचक्के और बदमाश को ना आने दें, ईमानदार बंदा। मैं जब इलेक्शन में जाऊंगा, मैं इंशाल्लाह हल्फन कहूँगा कि मेरे पास हराम का एक पैसा नहीं है। मेरे मुकाबल भी अगर ये कहेंगे तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अपने मेज़बान फ़याज़ राज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। वस्सलाम।